वेरी वेलकम बैक मेरे ब्यूटीफुल पीपल। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आप लोग सरिता दीदी का वीडियो देख करके तो आ ही गए होंगे। जैसिका दीदी का नहीं आया है, इवन 7 बजे आने वाला है। तो जब तक मेरी ये वीडियो अपलोड होगी तब तक उनका ब्लॉग आ चुका होगा, है ना। तो अभी बात करते हैं। सरिता दीदी ने आज बहुत सी चीज़ें क्लियर की हैं। जैसे कि जब उन्होंने अपने बेबी शावर में बुलाया था सचिन को, है ना, और वो भी नेहा के बोलने पे। नेहा ने फोन किया था कि तुमने किट्टू को बोल दिया, तुमने अंशु स्वाति को बोल दिया, बट तुमने नहीं बोला सचिन को। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं बुलाना है उसको, क्योंकि सरिता दी हर एक चीज में बिल्कुल क्लियर है। उनको कोई चीज बुरी लगती है तो वो बातें बोलती हैं, बाकी सब क्या करते हैं, बात बनाते हैं। जो जिनके मन में होता है ना, बहुत जो वैसे होते हैं कि हाँ चलो ठीक है, जो अंदरूनी अंदरूनी बात करते हैं वो बातें छुपा ले जाते हैं। बट जब जो इंसान सच्चा होता है ना, वो इंसान कभी गलत बर्दाश्त नहीं करता है, ना खुद के साथ बर्दाश्त करता है, ना कभी किसी और के साथ बर्दाश्त करता है। तो यहाँ पर उन्होंने फिर सचिन को फोन किया, और फोन करके बस उन्होंने बुलाने के लिए बस इनवाइट किया, फिर फोन रख दिया। अब आ तो गए, मनीषा नहीं आई थी। और मनीषा को जब वीडियो कॉल पे बात हुई सरिता दी की, नेहा के फोन, इसके फोन, सचिन के फोन से, तो भी इन्होंने बोला कि तू क्यों नहीं आई। एंड देन वो हंसी, वो कोई रिप्लाई नहीं की, है ना। ये सबसे पहले मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो आने के बाद तुरंत उस पर कमेंट आया था। हंस के फोन कट कर दिया था, मतलब उसके बाद बात हुई, फिर फोन कट हो गया मनीषा के साथ। मनीषा नहीं आई थी बेबी सावर में। तो पूजा, जो सुचिता है, मनीषा जी की ननद, जो काफी समझदार हैं, जो कि केवल अपनी भाभी के पक्ष में हर चीजें जैसी जैसी रहती हैं वैसे वैसे साथ चल करके उनके लिए वो करती हैं। वो अपने भाई को नहीं देखती हैं, वो बहुत अच्छी बात है उनकी। उन्होंने कमेंट करके लिखा कि दीदी, मनीषा को या घर वालों को ये बोला गया था कि तुमको नहीं बुलाया है, सरिता दीदी ने तुमको नहीं बुलाया, तुमको मना किया है। तो फिर पूजा दीदी ने तब भी ये बोला कि जब क्या नाम है, तुमको नहीं बुलाया तो तुम चल के तुम जा करके क्या करोगे। एंड देन तब भी सचिन वहां गया, है ना। क्योंकि ये सचिन और नेहा की प्लानिंग प्लॉटिंग सोचो आज कब से चल रही थी, ये लोग कब से चीजें कर रहे थे। और सरिता दीदी ने एक बात बोली कमरे में, है ना, शबनम, नीतू दीदी, नेहा, 3 लोग रहते थे। और उधर शबनम के हस्बैंड और नीतू दी के हस्बैंड को एक रूम मिला हुआ था। तो जहां नेहा थी उस कमरे में बढ़िया सचिन आ जाता था, सचिन आके रहता था। शबनम को भाई गुस्सा लगी, उसने दीदी को बोला भी था, सरिता दीदी को। और फिर उसके बाद, मतलब मैं बीच बीच से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो जो पॉइंट, मतलब मुझे जहां जहां पे ये लोग गलत लगे हैं, है ना, कि कहाँ पे कौन सी गलती थी, सबको मालूम था। दीदी ने नेक्स्ट डे कमरे में बुला करके भी बताई सारी बातें नेहा को, कि मतलब कमरे में भी और इवन फोन पे भी, कि सब लोग क्या बातें करते हैं क्या बातें नहीं करते हैं। हाँ, कमरे में उन्होंने ये सब चीजें नहीं, कमरे में बात हुई थी। तो तुम लोग मुझे आकर के क्या नाम है, तुम लोग मेरे से क्यों नहीं टाइम दिया, तुम लोगों ने मेरे साथ क्यों नहीं बात किया, उन सब चीजों की बातें हुई थी कमरे में, है ना। और फिर वहां पे थोड़ी सी बहस हो गई थी सचिन से, क्योंकि वो नॉक करके नहीं आया था। और आपने ना सरिता दीदी बहुत अच्छा रिप्लाई किया था कि निकलो मेरे कमरे से। बिल्कुल, अगर किसी को तमीज ना हो कि रूम में कैसे आया जाता है, या जहां पे लेडीज बैठी होती हैं, तो उनको बिल्कुल ऐसे ही रिप्लाई करना चाहिए। हाँ, ये बात रही कि क्या नाम भाई कमरे में आ गए और फिर थोड़ा पोलाइट होकर के बोलो, ऐसा भी नहीं अग्रेशन के साथ, बट हाँ उनको ये चीज सिखाओ। अगर आपने नहीं सीखी तो आप उनको सिखा दो ये चीजें। और रही बात, हम बात कर रहे हैं नेहा की, तो नेहा और सचिन के बारे में सबको सारी चीजें धीरे धीरे पहले से ही मालूम चल गई थी। बातें सब करते थे, कोई फ्रंट से नहीं आता था। क्यों? क्योंकि मनीषा कोई चीज नहीं बोलती थी। और यही बात मैं भी बोलती हूँ। आप मुझे बताइए, आपका फैमिली का कोई भी बंदा है, अगर वो किसी को बहन बना करके हक कर रहा है, अब आप उसमें लव यू भी नहीं देख रहे हो कहीं से भी, और लव यू भी अगर आपके सामने बोल रहा है तो एज अ बहन बोल रहा है, वो हक कर रहा है, वो उसको किस भी कर रहा है, तो बहन बोल करके। अब आप मुझे या किसी को भी कैसे यकीन दिलाओगे कि यार यहाँ पे गलत चल रहा है? आपका खुद माइंड स्टेबल नहीं रहेगा कि यार ये सही है या गलत है। तो जब आप मतलब सच के साथ आप खुद नहीं खड़े हो, तो दूसरों को आप कैसे बोल सकते हो, है ना। जैसे कि उनको बस ये जो मनीषा सबको बोलती थी ना कुछ कुछ चीजें, उसको शक होता था, वो शक के तौर पे बोलती थी। और देखो, कहावत नहीं है, धुआं तभी, मतलब आग तभी लगती है जब, मतलब क्या, ऐसे कोई कहावत है, मुझे नहीं प्रॉपर याद आ रहा है, कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है, ऐसा शायद कुछ समथिंग है।
तो ये चीज़ें इसीलिए हो रही थी और इसीलिए सब लोग बातें भी कर रहे थे, इसीलिए बातें कर रहे थे सब लोग पीठ पीछे। और फिर ये यहाँ पे जब क्या नाम है, मनीषा मनीषा तो मतलब मनीषा हर जगह ठगी गई है, हर जगह आज भी जब हम लोगों को मालूम चला है ना ये बात, जब सरिता दी ने आज ये बात बोली है कि मतलब मैंने मनीषा को बुलाया था, मनीषा नहीं आई, और जब पूजा दीदी ने ये चीज़ उस पर लिखी है तब जाके क्लियर हुआ कि भाई इन्होंने तो बुलाया था, ये तो नेहा और सचिन का गेम था कि मनीषा को नहीं ले जाना है। अभी तक मुझे लगता था कि रिश्ते में ना समय दो मनीषा, है ना, रिश्ते में समय दो और सचिन के साथ आगे बढ़ो, सचिन के साथ आगे बढ़ो। बट ऐसी सी झूठी फरेबी चीजें सुनने को मिलती है ना, तो लगता है यार तुम इतना गंदा लड़का जो है ना, वो मनीषा के हिस्से में नहीं आना चाहिए था, इतना दिमाग से खेलने वाला। यहाँ पे सच में दो के दोनों बहुत मैनिपुलेटेड हैं, दोनों बहुत झूठ से भरे हुए हैं। तो जब हम ही लोग अभी तक समझ रहे हैं कि चलो ठीक है, हो गया, वो माफ़ी मांग रहा है, वो माफ़ी मांग रहा है, वो भी बहुत ही बेकार लड़का है। मैं तो कहती हूँ कि मनीषा अगर छोड़ पाए तो छोड़ दे ऐसे लड़के को। अभी तक मैं नहीं बोलती थी क्योंकि शादी तोड़ना बहुत, ऐसा नहीं कि चुटकी बजाए तोड़ दिए। और ये जिस तरीके से अपनी बात ये भी रख रहा है ना, सब लोग बस बेचारे बन रहे हैं उस लड़की के साथ गलत करके। दो के दोनों अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं, दो के दोनों जैसे वो आएंगी विक्स लेकर के पीछे और आगे खड़ी हो जाएंगी मुंह बना करके, वैसे ही सचिन करेंगे कि भाई क्या हो गया क्या हो गया। और सबसे बड़ी अगर किसी के साथ कोई चीजें हुई हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ मनीषा है। इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता था ये सब चीजें कि भाई एक लड़की नहीं बोल पाती है, एक लड़की के अंदर ये चीजें होती हैं, एक लड़की नहीं छोड़ पाती है, एक लड़की नहीं सुना पाती है इस हद तक। अब देखा ना, सामने आ गया ना कि वो लोग बोल देते थे कि भाई तुमने नहीं बुलाया है या तुमको गलत लग रहा है, सारी चीजें क्लियर हो गई ना। और नीतू दीदी, इतनी सारी चीजें जब सरिता दीदी को